हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत दिनों बाद मेरी ये वीडियो आएगी। आई वॉज सो बिज़ी बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। मेरे हस्बैंड बिज़ी थे, उस वजह से मैं भी बिज़ी थी। बिकॉज कहते हैं एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आई एम जस्ट जोकिंग। सो इसलिए बिज़ी थी क्योंकि वो बिज़ी थे और मुझे उनके लिए खाना बनाना, ये करना वो करना, उन्हीं के टाइम से उठना, उन्हीं के टाइम से सोना। सो दैट्स वाई। और इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई है। मेरी वीडियोस बनी पड़ी हुई है और मेरी वीडियोस को एडिट करने का टाइम नहीं लगा। बिकॉज एडिटिंग बहुत टाइम लेती है और मुझे सबसे गंदी चीज़ जो है वो एडिटिंग ही लगती है। और मेरी 2-3 वीडियो जो है वो बनी पड़ी हुई है और मेरा माइक भी आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इस माइक से मैंने जितनी वीडियोस बनाई हुई हैं वो सारी की सारी पड़ी हुई हैं एडिट करने के लिए। और ये काफ़ी टाइम बाद मेरी ये माइक की डिलीवरी आई है। मैंने आई थिंक मार्च में ऑर्डर किया था, आफ्टर 15th ऑफ मार्च। और पहले मेरी जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट मेरी डिलीवरी लेट आई। सो अभी मेरी ये माइक आ चुका है और अभी आप लोगों को मेरी जो आवाज़ है वो अच्छे से सुनाई देगी होपफुली। सो आज की जो मेरी वीडियो है, मैंने ये जो वीडियो है बनानी नहीं थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा शॉक लगा था इस चीज़ से कि जब मैंने ये चीज़ सुनी। सो आई थॉट कि मुझे ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। पहले मैंने सोचा कि नहीं, लाइक इट्स पर्सनल फॉर समवन, बट एट द एंड मुझे लगा कि सबको पता होना चाहिए। बिकॉज ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे आसपास जो हम लोग हर किसी को नहीं बता सकते हैं। लाइक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बाकियों को बताना चाहते हैं, बट उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई मीडियम नहीं है बताने के लिए, वो नहीं शेयर कर पाते हैं। मुझे भी लगा था कि मुझे नहीं बतानी चाहिए, बट मैं एवरीडे यही चीज़ सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। हम लोग ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हम लोग इतना बड़ा स्टेप लें बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ प्लानिंग के, और अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर। सो मेरा फ़ोन हो गया है बंद। ये है मेरे हस्बैंड का फ़ोन। आई डोंट नो इसकी क्लैरिटी कैसी है। मैं पहली बार ये यूज़ कर रही हूँ अपनी वीडियो शूटिंग के लिए। सो आई होप कि इसकी जो क्लैरिटी है वो एट दी एंड अच्छी है। लोग बात करते हैं आज की वीडियो की। ये जो वीडियो है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो +2 पास आउट हो रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए हैं। बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। हम लोग इसको इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। बिकॉज अगर हम लोग बहुत लाइटली लेंगे ना, तो एट द एंड जो रिज़ल्ट हैं वो ख़राब ही आने हैं। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं बहुत गलत होते हैं जब हम कोई गलत स्टेप उठाते हैं। सो मेरे लिए ये चीज़ बहुत गलत थी जिसने भी की। एक लड़की है, मैं किसी को जानती हूँ, मेरे नॉन में ही है, उनकी आगे कोई रिलेटिव थी। सो शी इज़ +2 पास आउट और वो जनवरी सम में आई थी और उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। सो 1-2 महीने ही लगे, देन वो लोग घर से ही पढ़ाई कर रहे थे। सो उसका पहला जो मोटिव था कि उसकी जो फैमिली है, उसके जो आगे रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स, वो यहाँ पे रहते हैं। कह लो कि मामा जी यहाँ पे रहते हैं। उसका भाई भी यहीं पे कैलगरी में है। सो उन्होंने सोचा कि वो टोरंटो आ जाए, बिकॉज उसको कैलगरी का कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। सो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग इसको टोरंटो भेज दें। सो वहाँ पर जाकर ये अपना कॉलेज जो है वो चेंज करा लिए कैलगरी में, क्योंकि कैलगरी में वो वाली कॉलेज काफ़ी अच्छा है। उसके के साथ रह रही थी। जनवरी में वो आई थी तो उन्हीं के साथ स्टे कर रही थी। सो अब हो गया कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद और वहाँ पे खर्चा पड़ रहा था। बिकॉज उसको जॉब नहीं मिली अप्रैल तक, और उसने ढूंढने की कोशिश की। बिकॉज जो टोरंटो है वो बंद कर दिया गया था, तो उसकी वजह से काम भी बंद हो गए थे। पुराने लोगों को निकाला गया था, तो नए कहाँ से रखते। सो उसकी फैमिली ने भी उसको बोला, और अगर देखा जाए तो सही डिसीजन भी यही था कि उसको यहाँ पर बुला लिया जाए। उसके मामा जी रहते हैं, उसको रेंट भी देना नहीं पड़ेगा। उसके भाई ने उसकी एडमिशन करवा दी लेथब्रिज कॉलेज में कहीं पर। सो वहाँ पर उसकी एडमिशन करवा दी और वो बोलता कि मैं तेरी पढ़ाई का सब कुछ खर्चा उठाऊंगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से पहले उसके भाई को भेजा था सब कुछ बेचकर। अब जो बचा खुचा था उसको बेचकर अपनी बेटी को भेजा। तो अभी उनके पास आने वाली फ़ीसों के लिए पैसे नहीं थे, बिकॉज उन लोगों ने GIC दिया, पहले सेमेस्टर की फ़ीस थी। सो आने वाले सेमेस्टर्स की फ़ीस उनके पास नहीं थी और उसके भाई की ऑलमोस्ट पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। सो ही सेड कि मैं उसका सारा खर्चा उठाऊंगा। सो उसने सारा खर्चा उठाने का देख लिया, उसने एडमिशन करवा दी। बातचीत चली, उसकी रजिस्ट्रेशन हुई। सो वो लड़की यहाँ पर आई। शी डोंट वांट टू कम हियर।
सो आफ्टर 4 मंथ लाइक उन लड़कियों के साथ रहने के बाद, टोरंटो में रहने के बाद, शी सेड कि मुझे वहीं पर रहना है, मुझे यहाँ पर नहीं आना है। और उसके लाइक मामा, उसके भाई ने उसकी लाइक टिकट करवा दी ज़िद कर कर कि तू यहीं पर आ, बिकॉज अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो यहाँ पर रहेगी तो खर्चा कम होगा। उसके भाई को यही था है, मैं भी, मेरी भी पढ़ाई ख़त्म है, हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि उसके पैसे बचते, दोनों के पैसे बचते, एक ही के नहीं बचते, कुछ सही चलता, बिकॉज फ़ीस निकालनी इतनी आसान चीज़ नहीं है। सो उन लोगों ने तो ऐसे सोचा, वो यहाँ पर आ गई और अपना सामान लेकर नहीं आई, बहुत कम सामान लेकर आई, बाकी सामान वहीं पे छोड़ दिया, बिकॉज उसका प्लान जो था वो वापस जाने का था। तो यहाँ पर आ गई, 1 हफ़्ता रही और लाइक अपने मामा जी के साथ और लाइक मामी के साथ वो बात नहीं कर रही थी। सो 1 हफ़्ता निकल गया, उसके पेरेंट्स ने भी बात की कि अपने भाई से कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये आना नहीं चाहती थी, तो हम लोगों ने इसको फोर्स किया कि तू वहाँ पर जा, बिकॉज वो बच्ची है अभी, लाइक 18 साल का बच्चा, जब हम 18 साल के थे तो हमको क्या होश थी। तो वही पेरेंट्स सोचते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए तो सही सोचते हैं, आगे बच्चे क्या सोचते हैं वो उन पे है। पेरेंट्स ने तो इसी तरीके से सोचा ना कि भाई के पास रहेगी तो थोड़ा अच्छे माहौल में रहेगी, घर के माहौल में रहेगी, पता नहीं जिन लड़कियों के साथ रह रही है वो कैसी हैं और कैसी नहीं है। सो वो यहाँ पर आ गई। उसके भाई, उसकी मम्मा ने बात की अपने भाई से कि हाँ हाँ ये खुश नहीं थी। सो उन्होंने ट्राई किया समझाने का, बट वो नहीं समझी। 1 हफ़्ता रही है, देन आफ्टर दैट उसने अपनी टिकट खुद करवा ली, किसी को नहीं बताया, टोरंटो वापस चली गई। मामी जी काम पर गए हुए थे, मामा जी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, और वो चली गई, कैब कर कर चली गई। और मामी जी को मैसेज कर दिया कि मैं तो जा रही हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत करना। सबने कॉल किया मॉर्निंग में, जब सबको पता लगा, जब वो काम से घर पे आई तो घर पे कोई नहीं था, ऐसे मैसेज कोई नहीं चेक करता। घर पे आई तो मैसेज बज रहे थे उनके फ़ोन पे और कोई नहीं उठाता। जब हम लोग मॉर्निंग में आते हैं घर पे तो हमको ये होता है कि फ्रेशन अप होकर और जल्दी जल्दी खाना खाकर सो जाएँ। सो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है मॉर्निंग में, क्योंकि उसके पास चाबी तो थी नहीं और उसको इतना दिमाग नहीं था कि मैं अंदर से लॉक कर दूँ, और वो लॉक हो जाता है दरवाजे यहाँ पर जो है। ये नहीं किया, दरवाज़ा खुला छोड़ कर चली गई। उसकी मम्मी को लगा कि घर पे लाइक दरवाज़ा खुला है, उस जाकर चेक किया कि सब तो सो रहे हैं। सो उनके दिमाग में आया कि ऊपर जाकर देखती हूँ कि वो कहाँ पे है। तो उसका रूम जो था वो खाली था, सारा सामान ले गई अपना। और उन लोगों ने पूछा था जब वो आई थी कि लाइक तू तो यहीं पे शिफ्ट हो गई है, तो इतना कम सामान लेकर क्यों आई है। तो उसने बोला कि लाइक मेरे पास जो सामान था ना वो यूज़लेस था, जो मैं वहाँ पर छोड़ के आई हूँ, जो मैं लेकर आई हूँ सिर्फ वही मेरा यूज़ का है, तो जब मुझे ज़रूरत होगी मैं मंगवा लूँगी। उसने इतना क्लियर कट आंसर दिया उनको। सो उसका कोई सामान नहीं था वहाँ पर। तो उन्होंने अपना को फ़ोन करने के लिए फ़ोन देखा तो उसके मैसेजेस आ रखे हैं कि मैं घर छोड़कर चली गई हूँ टोरंटो वापस। सो मैं ठीक ठाक हूँ, आप मेरी फ़िक्र मत कीजिए। मेरी जो फ़्लाइट है वो एडमिंटन से है, ना कि कैलगरी से है, बिकॉज अगर वो कैलगरी से बोलती कि मेरी फ़्लाइट इतने बजे, उसकी फ़्लाइट जो थी वो दोपहर को थी और वो रात को घर से चल गई, बिकॉज दिन में तो उसको कोई घर से जाने नहीं देता, तो वो घर से चली गई। देन हर कोई परेशान था। उसकी मामी ने फ़ोन किया उसकी मम्मी को कि आपको पता है। उसकी मम्मी ने बोला नहीं पता। उसके भाई को फ़ोन किया, नहीं पता, किसी को नहीं पता था, सिर्फ उस बंदी ने खुद ही टिकट बुक करवा ली। और वो वहाँ पर पहुँच कर बता रही है कि हाँ मम्मी मैं पहुँच गई हूँ। सो इस चीज़ से लाइक इतनी बड़ी चीज़ है ना, सुनने में बहुत छोटी सी लगती है, बहुत माइनर सी चीज़ है कि हाँ वो वापस ही गई है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात इसमें है कि आप 18 साल के हो, आपको नहीं पता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसने बोला कि मुझे सिर्फ टोरंटो में रहना है, मैं टोरंटो में ही रहूँगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ ही रहूँगी। लाइक सीरियसली मैन, आप सिर्फ अपने फ्रेंड्स पे ही ट्रस्ट करते हो, अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आप ये बोल रहे हो कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगी, मैं कुछ बन कर दिखाऊंगी, आप लोगों को आप याद करोगे, आप ये है वो है। लाइक मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अगर मैं आप लोगों के साथ रहना शुरू कर देती तो आप मुझे इंडिपेंडेंट नहीं होने देते। सो मैं इसलिए उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर कर दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बन कर दिखाऊंगी। सीरियसली मैन, ऐसे बनते हैं और इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इसको इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं। सो बात ये है कि 18-19 साल के जब हम लोग होते हैं तो हम लोगों को लगता है कि सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ है, हम लोग बिल्कुल सही है, सारी दुनिया जो है वो हमारे खिलाफ है, सारी दुनिया गलत है और हम लोग सही हैं। सो जब हम 17-18 साल के थे हमारे को भी ऐसे लगता था कि सारी जो दुनिया है वो मेरे बारे में गलत सोचती है, मैं ही सही हूँ, मेरे से ज़्यादा मेरे लिए सही कोई नहीं सोच सकता है। उस टाइम पे वो गलत फहमी होती है, बट आने वाले 10 सालों में या 5 सालों में वो गलत फहमी जो है वो दूर हो जाती है, बट टाइम लगता है। और उस टाइम पर जब कोई समझाता है तो समझ भी नहीं आता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। सो उस लड़की ने जो किया वो गलत है,
एग्जैक्टली वो 110% गलत है, बिकॉज उसको पता है कि वहाँ पे उसको पीआर नहीं मिलनी। वो सब कुछ प्लानिंग कर रखी है उस बंदी ने कि मैं विनीपेग चली जाऊँगी, अगर विनीपेग नहीं तो मैं स्केचविन चली जाऊँगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ चली जाऊँगी, ना वहाँ पर रहूँगी, वहाँ पर मैं पीआर लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। वो +2 पास आउट है, जस्ट +2 पास आउट है। एक्सप्रेस में उसके फ़ाइन नहीं लगनी है, पीएनपी में फ़ाइन लगनी है, पर पीएनपी का प्रोसेस जो है वो लंबा है। लाइक अगर उसको एलएमआई लेनी पड़ी कल को, उसके लिए पैसे चाहिए, उसकी फैमिली ने बोला कि हम लोग उसको अब सपोर्ट नहीं करेंगे। एट दी एंड उसकी फैमिली जो है उसको सपोर्ट करेगी ही पर करेगी, बिकॉज जो हमारे इंडियन पेरेंट्स हैं वो दिल से सोचते हैं। लाइक जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो आगे उनके पेरेंट्स हैं वो दिल से सोचते थे, बट हमारी जो जनरेशन है वो दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं सोचती है। सो उनको मैंने पेरेंट्स को मैनिपुलेट करना बच्चों को अच्छे से आता है कि उनको कैसे मैनिपुलेट कर कर पैसे निकलवाने हैं, तो वो अच्छे से कर लेगी। उनसे फीस भी निकलवा लेगी, अपने भाई से भी निकलवा देगी, बिकॉज उसके भाई ने भी बोला है कि मेरा तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं, मामा मामी ने भी बोल दिया है। क्योंकि ये जो उसने स्टेप लिया है बहुत गलत लिया है। उन्होंने यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि हमारे पास रहेगी और हमारे पास रहेगी, सेफ रहेगी, हम लोग इसको काम ढूंढ कर देंगे, कोई खर्चा नहीं होगा। और एक हफ्ते में ऐसा नहीं है कि उसके मामा मामी ने उसको इतना तंग किया कि वो चली गई। जब आप बात ही नहीं कर रहे तो आपको तंग करने का सवाल नहीं पैदा होता। एक हफ्ते में इतना कोई परेशान नहीं कर सकता, जबकि उन्होंने खुद बुलाया है आपको, ना कि आप खुद उनके पास गए थे। सो वो सिचुएशन तो आई नहीं। सो अगर आपने ऐसा स्टेप लिया है तो आपने क्या सोच समझ कर लिया है। मैं बार बार यही चीज़ सोचती हूँ कि उस बंदी ने सिर्फ इसलिए लिया है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए। उसको कैसी इंडिपेंडेंस चाहिए? 18, लाइक हम जब 18 के थे हम लोगों को भी नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उस बंदी को इतनी समझ होती कि क्या सही और क्या गलत है उसके लिए इस टाइम पर, सो वो यहाँ से मूव नहीं होती। जबकि उसका भाई भी यहाँ पर है, अगर उसका इतना ही होता तो वो अपने मामा मामी के पास ना रहती, अपने राइट उसका रियल ब्रदर है, अपने रियल ब्रदर के पास शिफ्ट हो जाती। बट नहीं, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ रहकर इंडिपेंडेंट होना है। सो आजकल की जो जनरेशन है ना, लाइक आफ्टर 90s, उनकी बहुत गलत ये सोच है कि इंडिपेंडेंस का मतलब है पेरेंट्स से अलग रहना, बॉयफ्रेंड के साथ रहना या गर्लफ्रेंड के साथ रहना, ही लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, घूमना फिरना, पी करना, स्मोक करना, लाइक लिविंग रिलेशनशिप में रहना, लड़के लड़कियां एक घर में रहें, वो लोग इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। बट इंडिपेंडेंस इसका नाम नहीं। हम लोग भी अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट थे। जब हम लोग लाइक 20-21 साल के थे, हम लोगों ने भी जॉब करनी शुरू कर दी थी। हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही अपने खर्चे पूरे कर रहे थे और उनका भी हाथ बटा रहे थे। सो दैट इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जो होती है वो दिमाग से होती है, सबको इक्वालिटी देना। मॉडर्न जो होता है इंसान वो दिमाग से होता है, ना कि कपड़ों से होता है, ना कि उसके रहन सहन से होता है। आपका दिमाग कितना मॉडर्न है, आपका दिमाग कितना इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड करता है। आप गलत को गलत, सही को सही, सही टाइम पर बोल रहे हो, उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अपने पैरों पे खड़े हो, उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं, ना कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर इंडिपेंडेंस होना, उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। सो उसने जो किया वो गलत था। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे, यहाँ पे हज़ारों केसेस ऐसे पड़े हैं जब जो लोग लाइक 18-19 साल के हैं वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ही सही हैं, हमारे पेरेंट्स गलत हैं। यहाँ पर आकर स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, उनको कॉल करना बंद कर देते हैं, हम आपको कुछ कर कर दिखाएंगे, हम आपको कुछ बनकर दिखाएंगे। बट जब हम लोग 5-6 साल बाद उनको देखते हैं, दे स्मोकिंग, वो ड्रगी हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, किरायों पर रहते हैं, दोस्तों के साथ ऐश करते हैं, कुछ नहीं है उनके पास, कोई ज़ीरो सेविंग के साथ वो लोग रहते हैं। सो उसको इंडिपेंडेंस नहीं बोलते हैं, उसको ज़िंदगी में कुछ कर कर दिखाना नहीं बोलते हैं। हमेशा एक चीज़ ज़रा याद रखनी चाहिए, जब आप अपना घर छोड़कर आते हो, कोई सिर्फ 2 जने जो हैं, 2 रिलेशन जो हैं, वो हमेशा आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपकी फैमिली, आपके रियल पेरेंट्स, आपके रियल ब्रदर सिस्टर, और अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड को भी इंक्लूड कर सकते हो, जो आप पे ट्रस्ट कर सकते हो और जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपके लिए कभी वो कुछ गलत नहीं सोच सकते हैं, ना ही आप उनके लिए कुछ गलत सोच सकते हो। वो कुछ भी सोचेंगे, वो कुछ भी करेंगे, आपके भले के लिए ही करेंगे। टाइम पे वो एज ही ऐसी है कि हम लोग गलत स्टेप लेते हैं। हम जब उस एज में थे हमारे को बताने वाला नहीं था, बिकॉज पेरेंट्स इतने ओपन नहीं थे बच्चों के साथ। बट आजकल बहुत ओपन है। हम लोग बात करते हैं जब गाँव की, तो गाँव में पेरेंट्स अभी भी इतने ओपन नहीं है बच्चों के साथ, और इतनी ये अपनी मर्जी के कपड़े पहन ले, जीन्स पहन ले, छोटे छोटे कपड़े पहन ले। तो यहाँ पर आकर जब वो इंडिपेंडेंस उनको मिलती है कि उनके सर पे कोई नहीं है अभी, ना उनकी माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, स्मोक कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, लड़की के साथ घूमे, लड़के के साथ घूमे, रिलेशनशिप में रहे, छोटे छोटे कपड़े पहने,
उनको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, और वो यही चाहते हैं कि ऐसी लाइफ हमेशा चलती रहे, ऐसे ही चलती रहे, ऐसे ही मैं झूमती रहूँ घूमती रहूँ, बट ऐसे नहीं होता। एट द एंड आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपने इस उम्र में स्टेबिलिटी नहीं ढूंढी तो आप कब ढूंढोगे? ये नहीं है कि 18-19 साल की उम्र में आप लोग स्ट्रेस ले लो, हाय ये वो, ऐसे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है। आप एक बार सुनिए तो सही आपकी फैमिली क्या कह रही है। जैसे बोला है कि सिर्फ 2 रिलेशन जो है वो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो और आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। सो अगर उन्होंने कुछ सोचा है आपके लिए तो कुछ सोच समझ कर ही डिसीजन लिया होगा, एटलीस्ट उनको सुनिए। क्योंकि इंसान की फितरत क्या है, या इंसान की बहुत बड़ी गलतफहमी क्या है कि जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, हम लोग को ये लगता है कि हम ही सही हैं, सामने वाला इंसान बिल्कुल गलत है, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है। अगर आप चाहें तो आप खुद पे भी करके देख लीजिए। आप जब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है तो हम सोचते हैं सिर्फ हम सही हैं, सामने वाला गलत है, मैं सही हूँ, उसने ये चीज़ कैसे बोल दी, वो तो गलत बोल रहा है। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के साथ भी होता है। हमारे पेरेंट्स भी कई बार गलत होते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि वो गलती नहीं मानता कि हाँ मैं गलत हूँ और तू सही है। इतनी कभी किसी इंसान ने बात नहीं बोली है। सो ये जो चीज़ है, ये जब हम बड़े होते हैं ना, तब तक हमको समझ आ जाती है। बट ये शुरू वहीं से होती है, जब हम 18-19 साल के होते हैं ना, हमारा दिमाग जो है वैसा सेट हो रखा होता है कि हाँ मैं सही हूँ, वो गलत है। सो उस लड़की ने ये किया, उसके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे स्टेप लेते होंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस, उसकी जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो रहती है, उन लोगों ने भी नहीं बोला कि अगर तू वहाँ पे रहेगी तुझे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, तेरा ग्रॉसरी का खर्चा नहीं है, तेरा GIC सारा बच जाएगा, तू उससे अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस दे सकती है। कुछ भी सजेशन नहीं दिया। वो लोग तो उसको पट्टी बढ़ा रहे थे कि हाँ तू वहाँ पर चली गई है, जब तू यहाँ पर आई थी तब तो उन लोगों ने बोला नहीं, तू यहाँ पर आ जा, ये कर ले वो कर ले। ना ही उन लोगों ने इसको समझाकर यहाँ से यहाँ भेजा, बल्कि यहाँ से उसको वहाँ पे बुला लिया कि तू यहाँ पे आ जा। और वो लड़की बेवकूफ़ जो यहाँ से चली गई, अभी तो उसको समझ नहीं आ रही, अभी तो उसको लग रहा है कि हाँ उसने जो किया वो सही है। एक और चीज़, शी डोंट वांट बिकम नर्स। एक्चुअली उसका भाई चाहता था, उसकी फैमिली चाहती थी कि वो नर्स बने, और वो मेडिकल बैकग्राउंड से थी। सो उसको ये था कि हाँ मुझे नर्सिंग नहीं करनी है, मुझे टूरिज़्म करना है, मुझे हॉस्पिटैलिटी में जाना है। बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में 1 साल बाद जब आप अपना एक्सपीरियंस हो जाता है आपके पास 1 साल का, तो आपकी 2,50,000 इनकम होती है। सीरियसली मैन, ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें 2 साल बाद ही आपको 2,050 लाख इनकम मिलेगी? सीरियसली, आप फ्रेशर शुरू कर रहे हो एज अ फ्रेशर, और आपकी 1-2 साल में इतनी इनकम हो जाएगी? नो मैन, इतने ज़्यादा जो ख्वाब हैं गलत, जो हम लोग बोलो ड्रीम्स हैं, वो बच्चों के पता नहीं कहाँ से लोग सुनते हैं और क्या क्या सोच कर आते हैं। और इंडिया में बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि वहाँ पर जाना है, पेड़ लगे हैं पैसों के, और पेड़ से सिर्फ पैसे तोड़ने, बस इतना सा काम है और कुछ काम नहीं है वहाँ पर। ऐसा नहीं है, सीरियसली मैन, ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जिसमें आपको आते ही 1-2 साल में 2,50,000 इनकम हो। आप एज अ फ्रेशर आ रहे हो और आपने यहाँ पे सिर्फ एक डिप्लोमा किया है, इंडिया से +2 हो, यहाँ पे डिप्लोमा करके आप इतने पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर एक नहीं 100 एप्लीकेशन आएंगी, उस 100 में से उनको सिर्फ 10% चूज़ करना है। एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सब कुछ देखेंगे वो। अगर आपकी कंपैरिजन में कोई और है, उसके पास 15 साल के एक्सपीरियंस, आपसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, तो वो 2,50,000 की जॉब जो है वो आपको नहीं मिलेगी बिना एक्सपीरियंस के, या 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ उनको मिलेगी। आप एज अ फ्रेशर नीचे से शुरू करोगे, ना कि ऊपर से शुरू करोगे। सो ये जो गलत फहमियाँ हैं कि वहाँ पर जाते ही जॉब मिल जाएगी, मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा, मुझे वो नहीं कर, सबको करना पड़ता है, सबको। इवन जो लोग मास्टर्स कर आते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जो स्टूडेंट आते हैं एज अ स्टूडेंट आते हैं, उनको भी करना पड़ता है। मैं भी करती हूँ, हर कोई करता है जो एज अ स्टूडेंट आता है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हम लोग अपना फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं, और इनिशियल डेज में, इनिशियल ईयर्स में बोल लो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। बट एक बार जब आप स्टेबल हो जाओ, आपकी जो पोजीशन है वो स्टेबल हो जाए, आपकी लाइफ जो है वो स्मूथली चलने लगे, देन आप जो मर्जी करो लाइफ में। बट इनिशियल स्टेज में अगर आपने कोई गलत स्टेप ले लिया, गलत डिसीजन ले लिया अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर, तो वो सारी उम्र आप रोओगे, और वो टाइम आपके हाथ नहीं आएगा। आप रोओगे, पीटोगे कि हाँ काश मैं उस टाइम पे ये डिसीजन ले लेता, बट वो काश जो है वो कभी वापस नहीं आता है।
तो ऐसा कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, बिकॉज अगर आपने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए, अगर आपने अपने 3 साल बर्बाद कर दिए, वो वापस से 5 साल आपके पास वापस नहीं आएंगे, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है। सो कोई भी स्टेप उठाने से पहले आप प्लीज़ प्लीज़ 10 बार सोचिए, अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, स्पेशली जो लोग +2 कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो +2 कर आते हैं वो सारे ही ऐसे होते हैं, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो आराम से चुपचाप सुनते हैं कि क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सामने वाले, और सबकी सलाह के साथ चलते हैं। बट कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं इस लड़की की तरह, जो अपने जो डिसीजंस हैं वो अपने फ्रेंड्स को लेकर फैमिली को छोड़ देते हैं। सारे डिसीजन जो हैं वो सिर्फ फ्रेंड्स को मद्देनज़र रखते हुए लेते हैं। सो एट द एंड इसके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ख़राब होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकली सोच कर देखें तो इसके सीरियसली रिज़ल्ट बहुत ख़राब होंगे। उस लड़की को कहीं ना कहीं मूव करना पड़ेगा आफ्टर। इसलिए +2 वालों को बोल रही हूँ, बिकॉज जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर आए हैं, दे नो कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर वो स्मोक भी कर रहे हैं या ड्रिंक भी कर रहे हैं, दे नो कि उनकी जो बॉडी है वो कितनी ले सकती है कितनी नहीं ले सकती, वो उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। दे नो एवरीथिंग, क्योंकि उन लोगों ने वो भांति भांति के लोगों के साथ ऑलरेडी डील कर चुके होते हैं अपनी ग्रेजुएशन में या अपनी जॉब, ड्यूरिंग अपनी जॉब। से उनको पता होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बट जो बच्चा लाइक अपने पेरेंट्स के, बोलते हैं ना इंडिया में, पेरेंट्स के शेल से बाहर आ रहा है और एक लाइक अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, उसके लिए बहुत मुश्किल है, और उसके लिए ज़्यादा चांसेस जैसे के हैं कि वो गलत संगति में ही जाते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना ही मोटिव है कि प्लीज़ अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर स्टेप लीजिए, और अपने फ्यूचर को 5 साल आगे की सोच कर स्टेप लीजिए। अगर आप कुछ स्टेप आज ले रहे हो, उसको सोचो कि 5 साल, आने वाले 5 सालों में उसका क्या इफेक्ट होगा, देन कोई डिसीजन लीजिए। अदरवाइज प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए और अपनी फैमिली पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी फैमिली पे ट्रस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने फ्रेंड्स, अपने कजन्स और भांति भांति के लोगों पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप पे मुसीबत बनेगी ना, यही रिश्ते जो हैं वही आपके काम आएंगे, बाकी रिश्ता कोई काम नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको कॉल करके पूछ सकते हैं आर यू ओके, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, उससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छी है तो ही है, अदरवाइज़ कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कनाडा में या किसी और कंट्री, बाहर की कंट्री में जाकर, क्योंकि फैमिली के अलावा एक्सपेक्ट करोगे तो आपको जो हर्ट ही होने को मिलेगा, उससे अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो आप लोगों को मेरी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ गाइस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस, स्टे